Hello, dear friends. Good evening. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Guys, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिहाज से बोर्ड एग्जाम का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रॉफिट होता क्या है। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई भी आर्टिकल कहीं से खरीद रहे हैं मार्केट से, अगर हमने वो आर्टिकल 200 रुपीज़ में खरीदा है और हमने उस आर्टिकल को 250 रुपीज़ में बेच दिया है, तो हमें इस आर्टिकल पर कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है? हमें इस आर्टिकल पर 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमने वो आर्टिकल जो खरीदा था, खरीदने को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, थिंग को खरीदते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर मान के चलिए किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज है और हमने उसको बेच दिया है सेलिंग प्राइस में, कितने पर बेच दिया है? 250 रुपीज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस? यहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है सिंपली। अब हमें इस चीज का पता कैसे चल रहा है कि यहां प्रॉफिट हो रहा है? तो हमें पता इस चीज से चल रहा है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, व्हेन अवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? तो ये प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 250 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि 50 रुपीज का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज का यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है। ये बात है यहाँ पर अभी प्रॉफिट की। तो गाइस, सिंपली आपका प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपका तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अब बात आती है लॉस की, यानी लॉस यानी नुकसान कब होता है? तो नुकसान को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, मैथमेटिकल टर्म्स की अगर हम बात करें, तो किसी भी आर्टिकल पर नुकसान कब होगा? जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को खरीद रहे हैं, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान होगा। यानी मान के चलो मैंने मार्केट से कोई बुक खरीदी और उस बुक का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज। मैंने मार्केट से कोई बुक खरीदी और उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी मार्केट से कोई बुक खरीदी और उसको मैंने 500 रुपये में खरीदा। अब मैंने उस बुक को बेच दिया है कितने रुपए में? मैंने उसको बेच दिया है 300 रुपये में। मैंने खरीदा था उसको 500 रुपये में और मैंने उसको बेच दिया है 300 रुपये में। तो सिंपली अब हमें यहां देखना होगा कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो गाइज, आप सभी जानते हैं कि अगर जो चीज मैंने खरीदी है, अगर मैंने उसको 500 रुपये में खरीद रहा हूं और मैं उसको 300 रुपये पर बेच रहा हूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है ना। तो और नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान मुझे यहाँ पर 200 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस होगा। और इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकाल लेंगे 500 माइनस 300, यानी यहां पर हमें सिंपली 200 रुपीज का लॉस हो जाएगा। वी कैन से दैट हियर लॉस इज 200 रुपीज। इसी से रिलेटेड गाइस यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ए टेबल इज बॉट फॉर ₹950 एंड सोल्ड एट 1140 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर किसी टेबल को 950 रुपीज में खरीदा जाता है, यानी यहाँ पर बात हो रही है कॉस्ट प्राइस के टेबल की, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? टेबल को कितने रुपए में खरीदा गया है? 950 रुपए में, दैट इज 950 रुपीज। आगे बोला गया है एंड सोल्ड एट ₹1150, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा? यानी कि बेचने वाला प्राइस, इस टेबल को जो बेचने वाला प्राइस है वो हो जाएगा 1140 रुपीज। अब बोला गया है कि इस पर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस, कुछ नहीं है, सिंपली बहुत आसान है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें। तो गाइस, यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? हम जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है।
कितना आ गया है, यहां पर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो पहली अमाउंट है यानी जो पहला हमने क्या किया है, पहला हमने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस को नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1140, कॉस्ट प्राइस कितना है 950 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 950 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखिए 1140 में से जब आप 950 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, 14 में से 5 चला जाएगा 9, 10 में से 9 चला जाएगा 1 अपॉन 950 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। यानी यहां पर गाइस आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया है 20%। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखिए गाइस, यहां पर इसका एक अनदर मेथड देख लेते हैं हम। हियर अनदर मेथड टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है गाइस, प्रॉफिट हो जाएगा सिंपली 1140 में से हम घटा लेंगे 950, तो ये आ जाएगा हमारे पास 190। प्रॉफिट हमारा हो रहा है 190 का, और ये प्रॉफिट हो किस पर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। तो 190 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 19 एकम 19, 19 पंजा 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। यानी सिंपली यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 20% का प्रॉफिट। इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज न्यू सैलरी इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000 रुपीज, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो गाइस पहले मैं इसको आपको ट्रिक से बताता हूं कि ट्रिक से हम इसको कैसे निकालेंगे। तो गाइस हम यहां पर क्या है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कोई फॉर्मूले नहीं आते हैं, ना ही हम फॉर्मूलों को याद करना चाहते हैं। तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से करने का मतलब यह है कि यहां पर क्या दिया है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, सिंपली कि आप 10 को 100 से डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, बात हो गई 10% की। यहां पर बात हो रही है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज न्यू सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की पहले सैलरी रही होगी बिफोर, यानी पहले उस आदमी की सैलरी हमने मान ली 10 यूनिट, और अब जो उसकी सैलरी है उसमें उसको इंक्रीमेंट मिला है, उसको एक, यानी उसकी सैलरी बढ़ी कितनी है, 1 यूनिट उसकी सैलरी बढ़ी है। अब मान के चलो किसी इंसान की सैलरी पहले 10 यूनिट थी और उसमें 1 यूनिट सैलरी बढ़ गई है, तो अब फिलहाल करंट टाइम में उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी हो जाएगी गाइस, प्रेजेंट सैलरी हो जाएगी उसकी, कितनी हो जाएगी 10 प्लस में 1, यानी 11 यूनिट हो जाएगी। 11 यूनिट सैलरी हो गई इसकी प्रेजेंट की। और वैसे रुपीज में अगर हम इसको फिगर्स में बात करें तो फिगर्स में कितना दिया है, करंट सैलरी उसकी जो आज सैलरी है वो दे रखी है 1,54,000 रुपीज। अब यहां पर ये बात हुई है यहां पर 11 यूनिट की, यानी आज उसकी सैलरी कितनी है 1,54,000 रुपीज, और 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 1,54,000 रुपीज डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 11। हमें निकालनी है उसकी ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी जो कि उसकी कितनी है 10 यूनिट है। तो क्या हो जाएगा 10 यूनिट का जब हम निकालेंगे तो 1,54,000 डिवाइडेड बाय 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौकी 44, 0 0 0, यानी ये आ जाएगा आपका 1,40,000 रुपीज। यानी हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। उसकी जो सैलरी है वो रही होगी 1,40,000 रुपीज। सो वी कैन से दिस वाज द ओरिजिनल सैलरी ऑफ दैट मैन। यहां पर हमने देखा है ये ट्रिक से। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखें तब हम इसको किस तरह से करेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं। जो हम अपना मानकर चलते हैं, तो हमने माना
लेट सैलरी ऑफ मैन, हमने मान लिया कि उस आदमी की सैलरी पहले रही होगी, कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, और हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, अमाउंट हो, अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब यहां पर एक्स है जो उसकी सैलरी है वो अपने आप में 100% है। अब अगर ये 100% है अपने आप में और इसमें 10% का बढ़ावा और हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले ये रही होगी 100 और इसमें बढ़ावा कितने का हो रहा है, 10 का और हो गया है, तो 100 प्लस 10% हो गया है, और टोटल कितने के बराबर हो गया है, 1,54,000, 1,54,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, 110%, यानी 110% इज इक्वल टू 1,54,000 रुपीज। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1,54,000 रुपीज। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौकी 44, और ये 3 जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000 रुपए। गाइज आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप ट्रिक से चाहो ट्रिक से कर सकते हो, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से करना चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से कर सकते हो। आपके लिए मैंने इसके बोथ मेथड्स, यानी दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया है। आई थिंक दीज मेथड्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये आपको, अगर आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में देना है तो बोर्ड एग्जाम में आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है तो आपको वहां पर ट्रिक का यूज करना बेहतर होगा। Thank you so much for watching video guys. I think this video is going to be very helpful for you. और आगे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, और हम सारे के सारी वीडियोस में सारा के सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, या नंबर सिस्टम हो, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हो, या फिर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इनमें हर टॉपिक, एपी हो, जीपी हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, इनसे सारे सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या सही में समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी आर हियर फॉर हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, और आपको जो भी टॉपिक में कभी कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है या फिर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।